आगे का प्रसंग आप श्रवण करेंगे। तो कहा गया, शिव जी ने कहा कि गृह प्रवेश करा लो, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर बात है। तो कहा गया कि इस समय रावण से बढ़ के कोई आचार्य नहीं है, रावण को बुलवा लो और गृह प्रवेश विधिवत करा लो। तो पार्वती जी ने गृह प्रवेश करा लिया, पूजा हुई, विधिवत गृह प्रवेश की पूजा संपन्न हो गई। और तब आचार्य रावण ने कहा कि गुरुदक्षिणा में हमको पार्वती चाहिए और सोने का महल चाहिए, दो चीज़ मांग लिया। तो पार्वती जी को और सोने के महल को लेकर वो रावण चल दिया। जब चल पड़ा तो अंतर्यामी भगवान शंकर इस बात को जान गए, भांप गए, और उन्होंने कहा, सोचा कि अब तो इनको छुटकारा दिलाना आवश्यक है। ब्राह्मण का भेष रख कर, ब्राह्मण बनकर रास्ते में, मार्ग में शंकर भगवान उपस्थित हो गए और ब्राह्मण के रूप में थे। कहा उन्होंने कि आचार्य से, रावण से कहा कि क्या लिए जा रहे हैं, किसको लिए जा रहे हैं? तो पार्वती जी को लिए हुए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये पार्वती जी नहीं है, असली पार्वती जी जो रहेंगी तो उनके बदन से बदबू नहीं निकलेगी। जाके नज़दीक से देखो, सूंघ करके देखो, इनके शरीर से बदबू निकल रही है। वास्तव में रावण गया, नज़दीक देखा तो पार्वती जी के शरीर से बदबू निकल रही थी, तो छोड़ दिया। कहा कि वाह, ठीक कह रहे हैं, ये पार्वती नहीं है, दूसरा कोई है। तो फिर उन्होंने कहा, ये क्या लिए जा रहे हो? और तो सोने का महल है। तो सोने का महल नहीं है, ये नकली है, असली सोने का महल नहीं है। तो रावण ने सोने के महल को भी छोड़ दिया। इस प्रकार शंकर भगवान ने पार्वती और सोने के महल को, दोनों को लौटा दिया और दोनों में बातें होने लगी, पार्वती और शिव में। तो कहा कि देखो, देखा ना, तुम प्रलोभन में फंस गई थी और आचार्य तुमको और सोने के महल दोनों को लिए जा रहा था, दोनों को छुड़वा दिया ना। कहने का तात्पर्य यह है, कहानी समाप्त हो रही है कि भगवान जो चाहते हैं वही होता है। जब तक वह न चाहे आदमी से कुछ नहीं होता, वही चाहता है तो कुछ होता है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम